नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा पूरा मई का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए नौकरी के लिए यह महीना, बिजनेस के लिए यह महीना, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और सेहत के लिए क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना कैसे रहने वाला है, आपका शुभ अंक कौन सा है, शुभ रंग कौन सा है और शुभ दिन कौन सा है, आपको इस महीने कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि आप अपने मनवांछित फल पा सकें। पूर्णतः जानकारी मई का महीना मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और इस समय पर शनिदेव मीन राशि के साथ 8वें घर में बैठे हैं। कुंडली में 8वां घर जो है, जिसे हम अष्टम भाव भी कहते हैं, ज्योतिष में मृत्यु, परिवर्तन, रहस्य और अंतरंग संबंधों का घर माना जाता है। यह घर जो है व्यक्ति के जीवन में अचानक से बदलाव लेकर आता है। विरासत और साझेदारी के माध्यम से धन लाभ और प्रतिनिधित्व, लीडरशिप दर्शाता है। ऐसे में शनिदेव से हम अच्छे फल करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रख सकते, परंतु आप कर्म के धनी, कर्म पर विश्वास करने वाले हैं तो आपको शनिदेव से अच्छे फल भी प्राप्त होंगे। कर्म फलदाता है शनि। महीने की शुरुआत और महीने की आखिरी में अनुकूल नहीं है, लेकिन 7 मई से 23 मई के बीच में आपके पक्ष में रहेंगे, अर्थात अधिकांश समय बुध के द्वारा अनुकूल परिणाम दिए जाएंगे। बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, शुक्र का गोचर पूरे महीने अनुकूलता देने का संकेत कर रहा है आपकी राशि के लिए। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। राहु का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में थोड़ा कमज़ोर परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। केतु के गोचर से अनुकूलता की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। इस तरह से हम सभी ग्रहों के गोचरों की स्थितियों के हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि यह महीना आपको कुल मिलाकर कैसे रिजल्ट देने वाला है। टोटल एवरेज रिजल्ट ही आपको मिलने वाला है। आपकी अगर मैं करियर स्थान की स्वामी की बात करूं इस महीने, तो तीसरे भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। फलस्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। जिनका काम यात्राओं से जुड़ा हुआ है अथवा जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, उन्हें इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई अच्छी खबरें जो हैं इस महीने सुनने को मिल सकती हैं। भाई बंधु और मित्रों के साथ मिलकर काम करने वाले लोग जो हैं इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। व्यापार व्यवसाय की बात की जाए तो महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक समय थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, जबकि 7 मई से 23 मई के बीच में व्यापार व्यवसाय में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में रहेंगे। साथ साथ मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे अच्छा गोचर नहीं माना जाएगा, अतः इस महीने लाभ के मार्ग में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस महीने किए गए कर्म तुरंत ही आपको परिणाम देंगे, आपको सब्र रखना पड़ेगा। इसलिए इस महीने गीता के ध्येय वाक्य को पूरी तरह से आत्मसात करना ही संतुष्टिदायक रहेगा, अर्थात कर्म करिए, फल की चिंता फिलहाल मत करिए। धन भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने अनुकूल रहने वाली है, अतः जितनी भी कमाई
होगी आप उसे फिजूल खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस महीने पहले से बचाए हुए धन को भी आप सुरक्षित रख सकेंगे। हालांकि धन के कारक बृहस्पति की बात की जाए तो वह महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव को देख रहा है, अतः लाभ सम्मानजनक लेवल पर रहेगा। भले ही आप 100% लाभ ना प्राप्त कर सके, लेकिन बृहस्पति की सपोर्ट से मेहनत जो है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। नौकरी परिवर्तन भी हो सकती है, परंतु सोच विचार कर बदलाव करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, मई का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल रिजल्ट देने वाला है। आपकी लगन या राशि के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने अच्छी है, मजबूत है। शनि अपने ही नक्षत्र में रहकर आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा करेंगे। आप योग, व्यायाम, प्राणायाम की ओर भी रुचि बनाएंगे। हालांकि सप्तम भाव में नीच का मंगल गोचर कर रहा है, जो आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। ऐसे में कभी कभार मौसम के परिवर्तन का थोड़ा सा असर आप पर देखने को मिल सकता है। सिरदर्द, बुखार जैसी चीज़ें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं। कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन या क्रोध के भाव भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ये समस्याएं बड़ा रूप नहीं लेंगी, बल्कि छोटे लेवल पर ही समाप्त हो जाएंगी। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव के जो स्वामी होकर सूर्य जो हैं चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित परेशानियां पहले से हैं, उन्हें जागरूक रहने की ज़रूरत है। उन्हें अपने दिल का ध्यान रखना चाहिए। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र ग्रह उच्च अवस्था में तीसरे भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर आपकी लव लाइफ जो है उसे अनुकूल बनाकर रखेंगे। आपस में एक दूसरे के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है बढ़ेगी। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है और अभी लंबे समय तक बनी रहने वाली है, अतः कुछ ना कुछ विसंगतियाँ बन सकती हैं, परंतु उसके लिए आप धैर्य रखें और एक दूसरे के इमोशन को केयर करें। अब विशेषकर महीने का पहला हिस्सा जो है बेहतर देखा जा रहा है, क्योंकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा, जो आपसी संबंधों में अहंकार के भाव भी दे सकता है। थोड़ा ध्यान रखें। कोशिश करें कि प्रेम के बीच में अहंकार को बिल्कुल लाए ना। यदि आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो सामान्य तौर पर आप इस महीने अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। साथ में घूमने फिरने, मनोरंजन करने की इत्यादि के मौके भी आपको मिल सकेंगे, क्योंकि शुक्र ना केवल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, बल्कि प्रेम के कारक ग्रह भी होते हैं और उनके द्वारा अच्छी खासी अनुकूलता आपको दी जा रही है। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं बिल्कुल हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह शनि तीसरे भाव में रहकर आपके पारिवारिक मामले में आपको अनुकूलता प्रदान करेगा। इन सब के बीच एक नकारात्मक बात यह रहेगी कि मंगल 8वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जो कुछ परिजनों के बीच वाद विवाद इत्यादि के स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। लेकिन दूसरे भाव का स्वामी की मजबूती स्थिति होने के कारण इस बात का संकेत मिलता है कि यदि आप लोग कोशिश करके विवादों को टालना चाहेंगे तो किसी भी तरीके से कोई भी विवाद नहीं होगा। वहीं पारिवारिक मामलों को हल्के से लेने की स्थिति में परेशानियां में आना स्वाभाविक हो सकता है, अतः ऐसे में गेंद आपके पाले में रहेगी। आप जैसी स्थिति निर्मित करना चाहेंगे, यह गोचर उस तरह का माहौल आपके सामने पेश कर देगा। कोशिश करें कि इस महीने आपकी बातचीत का तौर तरीका काफ़ी सॉफ्ट और सौम्य रहे। यदि आप ऐसा करते हैं तो महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का आशीर्वाद जो है आपको साथ के साथ ही मिल जाएगा और आपके पारिवारिक जीवन में पूरी तरह से सामंजस्य बन जाएगा। छात्रों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।
आगे के पढ़ाई के लिए काउंसलिंग का सहारा आप ले सकते हैं। अगर मैं आपके शुभ अंक की बात करूं तो 9, शुभ रंग स्लेटी, शुभ दिन मंगलवार है। खास उपाय की बात करूं तो लोहे के पात्रों का दान शिव मंदिर में करना आपके लिए उचित रिजल्ट, मनवांछित रिजल्ट लेकर आएगा। मकर राशि वालों के लिए मई के महीने के लिए शुभकामनाएं। आप धनवान बने, कीर्तिवान बने, बलवान बने, शौर्यवान बने, शक्तिशाली बने, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। अक्सर बात करता हूं कि सब कुछ किस्मत है, फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।